Good morning, everyone. Today we are going to do a new chapter from the main course book, and this time we are going to do a poem which is called No Men Are Foreign, which means कि हर इंसान दूसरे इंसान जैसा ही है, कोई भी इंसान दूसरे से different नहीं है. The poet says that all men are equal. One should love and respect others as one's equal. There is no real distinction between man and man. All distinctions are only man made and futile. We should make this earth a heaven of peace, joy, and equality based on mutual love, faith, and prosperity. How can we do that? बेसिकली पोएट ये कह रहा है कि सारे इंसान एक जैसे हैं, हमें हर इंसान से उतना ही प्यार और उतना ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे वो हमारे इक्वल हों. कोई डिस्टिंक्शन भगवान ने बना के नहीं भेजी हैं. जितनी भी डिस्टिंक्शंस हैं, जात पात है, रिलीजन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, ये सारी डिस्टिंक्शंस इंसान की बनाई हुई हैं और फ्यूटाइल हैं. फ्यूटाइल का मतलब है व्यर्थ, बेकार है. हम लोगों को ये धरती को एक हेवन, स्वर्ग बना लेना चाहिए जिसमें पीस हो, जॉय हो, इक्वालिटी हो और जिसमें सब में आपस में प्यार हो, फेथ, विश्वास हो और प्रॉस्पेरिटी हो, बेसिकली खुशहाली हो. और हम ये कैसे कर सकते हैं, ये इसमें इस पोएट ने बताया है. द पोएट सेज, रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. हमेशा याद रखो, कोई इंसान अलग नहीं है आपसे, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. यहाँ पे यूनिफॉर्म्स के दो मतलब हैं. एक, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स मीन्स कि अलग अलग तरह की शक्लें और अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्शंस के नीचे. और दूसरा यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर कंट्री की अपनी आर्मी की या अपने रहने सहने की अपने तरह के कपड़े होते हैं. सो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. हर एक के अंदर वही सेम बॉडी है जो ब्रीथ करती है, लाइक आर्स, जैसे हम ब्रीथ करते हैं. द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस. जैसे हम धरती के ऊपर चलते हैं वैसे ही बाकी देशों के या बाकी दुनिया के लोग भी चलते हैं. इन विच वी शैल ऑल लाई. बेसिकली मरने के बाद हम इसी धरती में समा जाएंगे. हमें या तो दफना दिया जाएगा या हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो धरती में वापस चले जाएंगे, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. वो भी सन को, एयर को, वाटर को यूटिलाइज करते हैं ज़िंदा रहने के लिए. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. तो सन, एयर, वाटर को यूटिलाइज करके जो प्लांट्स, क्रॉप्स उगते हैं उन्हीं के हार्वेस्ट करके वो भी उन्हीं को ही खाते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. अब यहाँ पे जैसे विंटर में कई बार स्नो हो जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती, हावेवर बहुत सारे देशों में होती है. तो जैसे विंटर में कोई चीज़ नहीं उगती, लेकिन वही हार्वेस्ट जो समर में आए हुए हैं वो पूरी विंटर में भूखे मरने से बचाते हैं. वैसे ही जब हम वॉर करते हैं तो एक तरह से कोई क्रॉप नहीं उगती, देश में कुछ नहीं उग सकता. तो वही जो पहले पीस से रह रहे थे, हम प्यार से रह रहे थे, उसी के निकली हुई चीज़ों से ही हम ज़िंदा रह सकते हैं, अपना निर्वाह कर सकते हैं. देयर हैंड्स आर आर्स. जैसे हमारे हाथ हैं बिल्कुल वैसे ही उनके हाथ हैं. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. और उन हाथों की लकीरों में, जैसे हमारे हाथों की लकीरों में हैं वैसे ही उनकी हाथों की लकीरें हैं. और बिल्कुल जैसे हम लोग हाथों से काम कर कर के, लेबर करके अपना काम करते हैं, वैसे ही वो लोग भी करते हैं. रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप. उनकी आंखें बिल्कुल हमारे जैसी हैं जो सोती हैं और जागती हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. दुनिया में अगर किसी को या किसी चीज़ को या किसी इंसान को जीतना है ना, तो आप मार धाड़ से नहीं जीत सकते, आप फोर्स से नहीं जीत सकते, लेकिन आप प्यार से जीत सकते हो. तो बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेंथ जैसे हमें प्यार से जीता जा सकता है, उनके पास भी बहुत स्ट्रेंथ है, उसको भी प्यार से ही जीता जा सकता है. इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ. दुनिया के हर कोने में बिल्कुल वैसे ही लोग रहते हैं दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. उस लाइफ को हर कोई समझ सकता है, पहचान सकता है. लेट अस रिमेंबर. पोएट फिर से कह रहा है, क्यों ना हम याद रखें. वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स. जब भी कोई हमें कहे कि वो ऐसा है उससे नफ़रत करो, या वो कहीं और का है उससे नफ़रत करो, तो याद रखना, इट इज़ आर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम. डिस्पोजेस का मतलब है बेदखल करना. बिट्रे मीन्स धोखा देना. कंडेम मीन्स हेट करना या निंदा करना. तो जब हम किसी और से नफ़रत करते हैं,
इन शॉर्ट हम अपने आप से ही नफरत कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। रिमेंबर, फिर से याद रखो, वी हु टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स का मतलब जो हम हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, हम जो लोग उठा रहे हैं ना हथियार एक दूसरे के खिलाफ, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। हम किसका नुकसान कर रहे हैं? इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल मीन्स खराब करना। हम सिर्फ अपनी धरती को खराब कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर, ये जो हम, हेल्स ऑफ फायर मीन्स बॉम्ब्स, गोलियां जो हम चलाते हैं। एंड डस्ट, अब बॉम्ब गिरता है तो सिर्फ आग ही नहीं निकलती, डस्ट भी तो कितनी उठती है। सो बेसिकली आर बॉम्ब्स दे आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर। ये जो साफ सुथरी हवा थी वो अब वो प्योर नहीं रहती। आउटरेज मीन्स उसकी इनोसेंस, उसकी प्योरिटी को ख़राब कर देता है। और एयर कौन सी है? दैट इज़ एवरीवेयर और ओन। पूरी दुनिया में सेम ही एयर है, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, यूएस की अलग है। सो द धरती भी सबकी एक जैसी है, एयर भी सबकी एक जैसी है। तो जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं या हम एक दूसरे के खिलाफ बॉम्ब्स चलाते हैं, तो हम उसी धरती को ख़राब करते हैं जो हमारी है, हम सबकी है, और उसी हवा को भी ख़राब करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। जो पोएट हैं वो फिर से कह रहे हैं, याद रखना, कोई इंसान तुमसे अलग नहीं है, कोई कंट्री अलग नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। तो हम सबको एक जैसा ही एक दूसरे को प्यार और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू।